और अब बात कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। देश की सियासत में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उथल पुथल मची है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीने जाने के बाद क्षेत्रीय दलों को इसमें अपने लिए मौका नजर आ रहा है। कांग्रेस जहां इस मुसीबत से पार पाने की कोशिश में जुटी है, वहीं कई दल खुलकर कांग्रेस के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। अलग मोर्चा बनाने का दम भरा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बयान कांग्रेस को कांटे की तरह चुभ सकता है, जिसमें उन्होंने मुश्किलों में घिरी कांग्रेस से 2024 के लोकसभा चुनाव में छोटी पार्टियों को आगे आने का मौका देने की नसीहत दी है। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर क्षेत्रीय दलों के अपमान का आरोप लगाया, लेकिन कांग्रेस से छोटे दलों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने की अपील भी की। अखिलेश यादव का यह बयान इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अलग मोर्चे की मुहिम शुरू कर चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की, जिसे लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ ओबीसी के अपमान का आरोप लगाते हुए बड़ा मोर्चा खोल दिया है, तो बीजेपी विरोधी दलों की एक नया मोर्चा बनाने की तैयारी कांग्रेस को डबल डंक दे रही है। सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस अकेले बीजेपी का ताकतवर संगठन उसका मुकाबला कर पाएगी? और दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस के बिना विपक्षी दलों का मोर्चा मुकम्मल होगा? आज हम ये बड़ी बहस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस से छोटी पार्टियों को मौका देने की उन्हें नसीहत दी है। साथ ही क्योंकि राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य करार दिए जाने के बाद कांग्रेस आत्ममंथन के दौर से गुजर रही है, क्योंकि राहुल को सजा सुनाए जाने के बाद विपक्ष में पीएम कैंडिडेट को लेकर कई क्षेत्रीय नेताओं की दावेदारी सामने आ रही है, क्योंकि सबसे बड़े विरोधी दल कांग्रेस को छोड़कर विपक्षी दलों के गठजोड़ की रणनीति बनाई जा रही है। इन्हीं सारे मसलों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले अब तक का अपडेट आपको दिखा दें। सब विपक्षी दलों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात में हमारी सपोर्ट की और हम सब मिलके काम करेंगे। अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। एक मंच पर आना होगा तानाशाही को रोकने के लिए, आगामी चुनाव के लिए। सही बात यह है कि कांग्रेस आज देश के लिए समस्या है और कांग्रेस की समस्या राहुल गांधी है। पूरे देश से ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में बस एक ही पार्टी बचे, वन नेशन वन पार्टी, और सारी पार्टियों को खत्म कर दिया जाए। सबको साथ आना पड़ेगा। आज सवाल है जनतंत्र बचाने का। जनतंत्र बचेगा तो पार्टियां रहेंगी, जनतंत्र खतरे में है आज। क्योंकि परिवार तंत्र परास्त हो गया है, इसलिए उनको लगता है कि परिवार तंत्र तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारे सत्ता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। केंद्र की जो सरकार है वो हताशा में है, बौखलाहट में, लेकिन वो चिंता नहीं करे। इस देश की जनता बहुत सजग है, सब देख रही है। 2024 में एक एक उनके कदम का हिसाब लेंगे। इसका एक फायदा ये हुआ है कि तमाम विपक्षी दल जो पहले कांग्रेस के साथ नहीं भी थे, आज वो इस मामले में सब लोग एक साथ हो गए हैं। कांग्रेस जो नाटक कर रही है राजनीतिक लाभ के लिए, उनके इस नाटक के बाद भी कांग्रेस का निश्चित तौर से अस्तित्व जो आज संकट में खड़ा है, वो इसलिए खड़ा है कि उनके जुबान में लगाम नहीं है। और इस बड़ी बहस में हमारे साथ अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। के शर्मा हैं बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता अंशुल अभिजीत हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी की ओर से अनुराग भदौरिया पक्ष रखेंगे, वहीं एनसीपी की ओर से बृजमोहन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहेंगे क्योंकि आपके नेता ने बहुत अहम बयान दिया है।
अखिलेश यादव ये कहते हैं कि कांग्रेस की अब ये जिम्मेदारी बनती है कि वो क्षेत्रीय पार्टियों को आगे बढ़ाए और उनकी अगुवाई में लड़े। क्या होगा ये फॉर्मूला? क्या कांग्रेस को बैकस्टेज रख करके क्षेत्रीय पार्टियां आगे लीड करें? किस तरह का हो सकता है ये पूरा का पूरा इंतजाम? देखिए, किसी भी दल से हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। लेकिन जब राष्ट्र की बात होती है, देश की बात होती है, तो ये हिंदुस्तान में सभी दल एक साथ आते हैं और आने भी चाहिए। जब आपने पार्लियामेंट में महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ चर्चा में अगर आपने देखा होगा तो सभी विपक्षी दल एक साथ हो जाते हैं, क्योंकि सबको राष्ट्र से प्रेम है, सबको लोकतंत्र से प्रेम है, लोकतंत्र बचाने की बात है। अब मेरा एक सवाल है और आप मुझे एक इसी सवाल पे मैं लास्ट तक टिका रहूंगा जब तक कि आप मुझे जवाब नहीं दिलवा देंगे बीजेपी के प्रवक्ता से। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक की जब उनको सजा हुई 2 साल की और सदस्यता तुरंत 24 घंटे के अंदर में उनको तुरंत नोटिफिकेशन करके उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। उसी समय एक विक्रम सैनी भी थे बीजेपी के विधायक, उनको भी सजा हुई थी, लेकिन उनकी सदस्यता रद्द नहीं की गई जब तक कि विपक्ष ने चिट्ठी नहीं लिखी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि कितने दिन तक उनकी सदस्यता की नोटिफिकेशन नहीं किया गया था यहां विधानसभा के द्वारा, और समाजवादी के विधायकों के 24 घंटे के अंदर क्यों? और आपने अभी हाल में कांग्रेस के साथ भी देखा। तो मेरा सवाल सीधा सा है, इसका जवाब आप दिलवा दीजिए, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अनुराग भाई, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का सम्मान करती है कि नहीं करती है? अनुराग मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब। अनुराग जी छोड़िए, अनुराग जी बहस जो है, बहस जिस मुद्दे पर होगी सर उसी पर करेंगे ना। थोड़ी बड़े हैं बात संविधान की, नहीं मुद्दा, अरे मुद्दा तो लोकतंत्र का मुद्दा आप तय करेंगे। मुद्दा क्या है? मैं अपने संस्थान में आपको कंसल्टेंट की पोजीशन दिलवा दूं सर। संविधान की बात है सर। न्यूज चैनल से जुड़ना चाहेंगे सर आप? आपने कहा कि संविधान, अनुराग जी न्यूज चैनल से जुड़ना चाहेंगे आप, ताकि हम लोग डिसाइड कर सके मिलकर के? मैं जो आप अपना काम पार्टी प्रवक्ता के तौर पर करेंगे सर, हमें अपना काम करने दीजिए। नहीं, मेरा सवाल सीधा ये था कि क्या तरीका हो सकता है, क्या फॉर्मूला हो सकता है कि कांग्रेस? आपका बाद में जवाब हो जाएगा। अच्छा, मेरा जवाब बाद में हो जाएगा, आपका जवाब सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जवाब दिलवा दीजिए प्रभु जी, मेरा जवाब नहीं मिलेगा। अनुराग जी, बड़ी हैरानी की बात है सर, मेरा जवाब दिलवा दीजिए। सर ऐसा है कि अब बदल दे थोड़ा अंदाजा। बड़ी हैरानी की बात है अनुराग जी, अंदाज बदल दीजिए। अंशुल अभिजीत, क्षेत्रीय पार्टियां चाहती हैं कि आप लोग जो है बैक सीट ले लें और क्षेत्रीय पार्टियों को लीड करने दें, कांग्रेस इसके लिए तैयार होगी? अधिकार है, हम पूछ रहे हैं तो हैरानी की बात हो गई है। यही तो देखिए, सबसे जरूरी ये है, समय की अनिवार्यता ये है, समय की जरूरत ये है। जी अंशुल जी, समय की जरूरत ये है बीजेपी कि विपक्ष एक हो जी, क्योंकि हम इतिहास के चौरस्ते पे ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहां पर विपक्ष एकता बहुत ज्यादा जरूरी है, अनिवार्य है एक तरह से। और ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये हकीकत में आराम से बदल सकता है। आपको याद मैं दिलाऊंगा, यूपीए के समय ऐसा ही हुआ था, प्री पोल और पोस्ट पोल अलायंस हुए थे, कोई समझता नहीं था कि कांग्रेस या कोई गठबंधन सत्ता में आएगा, लेकिन ऐसे ही हुआ। यूपीए 2 में भी ऐसे ही हुआ। तो अब जो कहते हैं कि ये जो विपक्ष जितने भी दल हैं वो एकजुट हो जाएं, और वैचारिक मतभेद भी नहीं है, एक लाइक माइंडेड पार्टीज अगर एक साथ हो जाएं, धर्मनिरपेक्षता के बल पर, ये कि यहां पर लोकतंत्र खतरे में है, जो बिल्कुल है, और इसी मुद्दे पे लोग ये जितने भी विपक्ष पार्टियां हैं एकजुट हो रही हैं, समर्थन दिया गया है। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है अंशुल जी, आप क्या हो रहा है, कुछ ही दिनों पहले की बात है कि अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी मोदी के इशारे पर राहुल गांधी के खिलाफ बयान दे रही हैं। तो क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी होती रहेगी तो कैसे साथ आएंगे? नहीं, तो आप कोई बयानबाजी थोड़ी कसौटी होती है विपक्ष एकता की। अगर आप हर बयान पे जाएंगे, हर टिप्पणी पे जाएंगे, हर जो कहा जाता है उस पे जाएंगे, तो कोई भी एक कभी नहीं हो सकता। यूपीए 1 की मैं याद दिलाता हूं, बहुत सारी बयानबाजी हुई थी। बयानबाजी होती रहती है, चलती रहती है, अलग अलग दल होते हैं, अलग अलग पार्टियां होती हैं, वो फिर एक प्रतिद्वंदिता भी होती है जब रियासतों के स्तर पर, तो फिर राष्ट्रीय चुनाव भी एकजुट होकर लड़ सकते हैं, ऐसा होता रहता है। आप जानते, आप विपक्ष एकता की एक डायनामिक तो समझिए। ये सब बयानबाजी चलती रहती है, ठीक है, ये सब बयानबाजी चलती रहेगी, लेकिन चुनाव के दौरान एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपका ये कहना है कि उसमें लीड कौन करेगा, मैं ये समझना चाह रहा हूं। लीड कौन करेगा? देखिए, अमूमन ये होता है कि एक लीडर होता है, उसके इर्द गिर्द जो है चुनाव लड़ा जाता है।
लीड कौन करेगा, राहुल गांधी या फिर स्टेट के जो क्षत्रप्स हैं वो लोग? नहीं, लीड आप फिर चुनाव की बात कर रहे हैं। नहीं, चुनाव की बात कर रहे हैं। चुनाव के पहले बहुत सारी बातचीत होती है, वार्तालाप होता है, गुफ्तगू होती है। कोई ऐसे ही थोड़ी हो जाता है एकदम से अचानक रातों रात ये पता चल जाता है कि विपक्ष एक है कि बिखरा हुआ है। तो आप तो ऐसे कह रहे हैं कि अभी अच्छा, अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है ममता बनर्जी के साथ में, ममता बनर्जी ने मुलाकात की है नवीन पटनायक के साथ में, केसीआर की भी उनकी बातचीत चल रही है, और इन राजनीतिक दलों के साथ आप लोग जो हैं प्रतिद्वंद्विता भी है, आप लोगों का सीधा कंपटीशन है। तो कैसे हिसाब हो पाएगा, किस तरह से बंटवारा हो पाएगा सीटों का, मैं ये समझना चाह रहा हूं। क्या कांग्रेस बड़ा दिल दिखाएगी? सीटों का बंटवारा भी अभी कैसे, क्या बड़ा दिल दिखाएगी अभी तो? अरे चंदन भाई, आप चाहते हैं कि सीटों का बंटवारा भी इसी वक्त हो जाए, इन दौरान कुछ घंटों में। अभी तो हमने लिस्ट निकाली है कर्नाटक की, एक कर्नाटक का चुनाव हो जाए, और भी चुनाव आने को हैं। और चुनाव ही नहीं, देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सिर्फ चुनाव ही नहीं होते जरूरी, एक वो लेजिस्लेचर भी होता है, विधायिका भी होती है, जो आपने बिल्कुल ध्वस्त कर दी। लोकतंत्र इसलिए तो खतरे में है, विधायिका आप चलने नहीं देते हैं, सीधा चुनाव पे आ जाती हैं। तो लोकतंत्र फिर चुनाव पे जाके समट गया क्या? आप भी बार बार चुनाव की बात करते हैं, 2024 की बात। चुनाव जो है यहाँ पर चुनाव के जरिए ही सरकार बनती है ना सर। ठीक है, वैचारिक स्तर पर हो सकता है कि राहुल गांधी बस पार्टी को बहुत मजबूत करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक हार्श सच्चाई है कि 2014 में 44 और 2019 में 52 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई है। ये एक कड़वी सच्चाई है, और अगर पार्टी को रिवाइव करना है तो सीटें बढ़ानी पड़ेंगी। के शर्मा, क्या बीजेपी के खिलाफ जो ये मोर्चा बन रहा है, आप लोगों के लिए क्या रणनीति है? अगर सब कोई मिलकर के आपके खिलाफ लड़ते हैं, अगर वाकई ऐसा हो जाता है तो 2004 में जिस तरह आप लोग सत्ता से बाहर गए थे, वैसे बाहर करने का आप लोगों को ख्वाब देख रहा है विपक्ष? देखिए चंदन जी, आप विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, और विपक्षी एकता लोकतंत्र में सबको अधिकार है, करना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि सबकी भाषा मैं विपक्ष की सुन रहा था, सबकी एक भाषा है कि लोकतंत्र समाप्त हो गया, लोकतंत्र समाप्त हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया। अभी मैं आपके ब्रेकिंग न्यूज से ही अपनी बात चालू कर रहा हूं जी। लोकतंत्र जो है, कांग्रेस कैसा लोकतंत्र चाहती है, उसका एक उदाहरण आपके अभी ब्रेकिंग न्यूज में है, ये मेरे पास भी है। ये देखिए, ये कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता, 9 बार के विधायक, राज्यसभा सांसद और कई पदों में रह चुके नेता हैं प्रमोद तिवारी। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र, मैंने ये कह रहे हैं, इनकी मांग है कि सजा पर गांधी परिवार के लिए सर, वो अलग मुद्दा कानून बनना चाहिए। के शर्मा, कांग्रेस कैसा लोकतंत्र चाह रही है? नहीं, मुद्दा अलग। नहीं चंदन साहब, एक मैं विपक्षी मुद्दे पे, मैं इसी पे पूछ रहा हूँ, ये अलग मुद्दा कैसे हो जाए? अगर रिलेटेड है तो जल्दी से आप लोकतंत्र ध्वस्त करके हाँ, मैं उसी से रिलेटेड ही बात कर रहा हूं जी, कि आपकी सोच क्या है लोकतंत्र के प्रति, कि गांधी परिवार के लिए और राहुल गांधी के लिए अलग कानून देश में बनना चाहिए, और जो है इसका विपक्षी एकता से क्या लेना देना? धमका दो, उनको कुछ भी कर दो, वो वैसा आपका लोकतंत्र चाहिए। देखिए, बिहार में जेडीयू के साथ आप लोगों ने सही सलूक नहीं किया, जेडीयू अलग हो गई। शिवसेना जो है 2019 जो आपके साथ चुनाव मिलकर लड़ी थी, वो बाद में आपके साथ अलग हो गई जी। उसी लाइन पर आऊंगा सर। क्षेत्रीय पार्टियां तो आरोप लगाती हैं कि बीजेपी और कांग्रेस जो है वो एक साथ एक जैसे। केवल चंदन जी सर, मैं बिल्कुल उसी पर लाइन पर आ रहा हूं। मैं बस केवल इतना चाहता हूं कि विपक्ष के जो दल के लोग बैठे हैं, उनसे कभी एक जवाब जरूर चाहिए देश को, कि क्या देश में अलग तभी लोकतंत्र आएगा जब गांधी परिवार के लिए। ठीक है सर, ये आपका सवाल है। आता हूं मैं आपके विपक्षी। ठीक है, आपका ये सवाल है, वो एक अलग मुद्दा है। मेरा सवाल ये था, बिल्कुल, तो आपके करोड़ों दर्शकों को पता होना चाहिए। अरे कल को जेडीयू और आरजेडी सर एक दूसरे के खिलाफ इतनी बयानबाजी करते थे, लेकिन आप लोगों के खिलाफ साथ आए ना, सरकार से आप लोग अपदस्थ हो गए ना। अगर वैसा ही कुछ सिनेरियो हुआ तो उसके लिए क्या काउंटर आपके पास स्ट्रैटेजी है? बात ही नहीं कर सर, मैं आ रहा हूं, मैं आपके उसी बात पर आ रहा हूं। बिल्कुल चंदन साहब, आपके विपक्षी एकता पर आ रहा हूं। अभी 14 तारीख, अभी 3 दिन पहले राष्ट्रपति भवन विपक्ष गई, 14 पार्टियां साथ थी जी। 14 विपक्षी एकता की ही स्थिति आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं वर्तमान पे बात कर रहा हूं, भविष्य पे कौन हारेगा कौन जीतेगा इस पे मैं नहीं जाता। अभी सुन लीजिए, 14 पार्टियां गई, आज 2 उसमें एक पार्टी एक्स्ट्रा जुड़ी है, वो है तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, 15 पार्टी हो गई, 16 पार्टी हो गई। 16 पार्टी पूरे जो है पार्लियामेंट में आज के दिन में 37 पार्टी प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, 37 पार्टी में 16 पार्टी एक तरफ है,
विपक्ष में आप भाजपा हटा दीजिए जी, इसके बावजूद 20 पार्टियां इस विपक्षी एकता के साथ पहले तो नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, सांसदों की हालत, लेकिन आप लोगों पर आरोप लगता है कि आप लोग छोटी पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं, विरोधी नेताओं को खत्म करना चाहते हैं, और उस डर से कहीं ना कहीं साथ आने को मजबूर हो जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस कल तक बयानबाजी कर रही थी कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन आज साथ आई ना। आपने खुद ही कहा कि तृणमूल कांग्रेस भी साथ जुड़ी ना। कह रहा हूं ना, सब साथ आके लड़े ना। मैंने तो उदाहरण दिया सर, 2019 में जेडीयू आपके साथ लड़ी थी, अलग हो चुकी। शिवसेना आपके साथ लड़ी थी, उद्धव ठाकरे साथ हुआ करते थे, अलग हो चुके। तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। तो क्या फर्क पड़ा चंदन जी? अरे साहब मुझे बताइए, 303 सीट तो हम अकेले जीत के आए थे जी। 303 सीट तो हम अकेले जीते हैं। ठीक है। इसके बावजूद ये अलग हुए तो उससे हमारा क्या फर्क? ठीक है। बीजेपी इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि जो सहयोगी दल हैं, जो अलग हट जाते हैं या विपक्षी एकता हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोफेसर संगीत रागी, सांसद आज इनके विरुद्ध खड़े हैं जी। प्रोफेसर संगीत रागी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर विपक्षी एकता होती है, अगर क्षेत्रीय पार्टियां भी जुड़ जाती हैं कांग्रेस के साथ, तो भी बीजेपी को नुकसान नहीं होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही हैं लोकतंत्र के नाम पर और भ्रष्टाचार, गरीबी, मुझे लगता है कि इनमें से किसी का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो लोकतंत्र के लिए नहीं है अच्छा। ये सारी जितनी पार्टियां हैं वो कांग्रेस के खिलाफ, जितनी क्षेत्रीय पार्टियां थी वो कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हुई थी और उन्होंने अपना जमीन बनाया और धीरे धीरे वो परिवार की पार्टियां बन करके निकल गईं जी। अब है कि उनको, वो कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस इसका नेतृत्व करे और न कभी वो नहीं चाहेंगे। आप अखिलेश यादव की आप बयान से आप देखिए, उन्होंने अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चाहिए कि क्षेत्रीय दलों को क्षेत्र में नेतृत्व दे, या कांग्रेस ने यही काम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए किया जी। और धीरे धीरे कांग्रेस वो सारी जमीन खोती गई जो क्षेत्रीय पार्टियों ने उससे हथिया लिया। कांग्रेस आज वहीं पर खड़ी है जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका सीधा टक्कर है जी। जहां भी क्षेत्रीय दलों से साथ उसका टक्कर है वहां कांग्रेस हार जाती है। हाल का हिस्सा। लेकिन संगीत रागी जी, आपने ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल बातें आप कह रहे हैं, लेकिन 1977 में, 1989 में, 1996 में और 2004 में भारतीय लोकतंत्र में ये बेमेल गठजोड़ देखने को मिले हैं, जब अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियां एक साथ आई हैं किसी एक साझा दुश्मन के खिलाफ। तो बीजेपी यहां फिलहाल उस पोल पोजीशन में दिख रही है जिनके खिलाफ जो है सभी पार्टियां एक साथ आने की तैयारी कर सकती हैं। देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। 1977 में जयप्रकाश नारायण जैसा एक व्यक्तित्व था जिसके इर्द गिर्द उनकी छवि बेदाग थी और उनके इर्द गिर्द सारी पार्टियां लेफ्ट और राइट दोनों आकर के खड़ी हो गई थी। आपको याद है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह एंकर की भूमिका में थे जब 1989 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस से बाहर निकल करके आए, साथ में रामधन जी और आरिफ मोहम्मद खान ऐसे लोग निकल करके आए, तो कांग्रेस वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बगावत के प्रतीक होकर के आए थे और उनके हाथ में डॉक्यूमेंट्स भी थे जी। नतीजा ये हुआ कि वो उनके साथ सारी पार्टियां खड़ी हो गईं। आज के दिन में कोई क्रेडिबल नेतृत्व विपक्ष के पास नहीं है। एक ऐसी छवि मुझे बता दीजिए जिसकी राष्ट्रीय फलक पर उसके बारे में बहुत अच्छा दृष्टिकोण हो भारत के मतदाता का। संगीत रागी और मुझे लगता है कि यही चाल और 2004 का जिक्र किया। 2004 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने बहुत ज्यादा सीटें हासिल नहीं की थी, लेकिन बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के नाम पर सभी पार्टियां कांग्रेस के समर्थन में खड़ी हो गई। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, क्या कांग्रेस को पोल पोजीशन दिए बगैर उसका जिक्र कर दूं एक बार जी? ठीक है, आपके पास लौटेंगे सर, बृजमोहन जी को भी जोड़ लेते हैं इस चर्चा में। बृजमोहन जी, क्या कांग्रेस के नेतृत्व में अगला जो है गठबंधन बन सकता है, या कांग्रेस को छोड़ करके जो आज अखिलेश यादव जी ने बात कही है कि क्षेत्रीय पार्टियों को लीड दिया जाए, वो आपको ज्यादा फीजिबल दिखता है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। मुद्दा इसमें कांग्रेस या कोई विपक्षी दल नहीं है। मुद्दा इसमें यह है कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी से असहमत दल हैं वो पूरी शक्ति से ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से ना बने। तो मैं कहता हूं कि ये विचारधारा हो गई जिसपे सारे लोग इस बात से सहमत हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमको नहीं चाहिए। अब बात आती है कि कभी भी कोई गठबंधन बनता है तो उसके लिए एक तो विचारधारा चाहिए, दूसरा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी चाहिए। अब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इस पे यह है कि जहां पर जो पार्टी लीडिंग पोजीशन पे है,
जैसे कि आज उत्तर प्रदेश में अगर लीडिंग पोजीशन पे आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, पश्चिम बंगाल में यदि आदरणीय ममता बनर्जी जी हैं, यदि तमिलनाडु में स्टालिन जी हैं, तो वहां उन लोगों को हम बाकी के जो राजनीतिक दल है वहां वो उनके साथ खड़े होकर उनको जिताने का काम करें। ये बात मेरे नेता आदरणीय शरद पवार जी पिछले 1.5 साल पहले इस बात को स्पष्ट रूप से कह चुके हैं। लेकिन ब्रजमोहन जी, आप लोगों ने जिस फॉर्मूले पर काम किया उस हिसाब से तो महाराष्ट्र में कांग्रेस चौथे नंबर पर खिसक गई। कांग्रेस इस जो ये फॉर्मूला है इसमें क्यों आए? यहां तो उसको नुकसान ही नुकसान हुआ है। नहीं चंदन जी, मैं आपसे वही कहना चाहता हूं कि जैसा अभी आपने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस चौथे नंबर पे आई, लेकिन क्या क्या कांग्रेस ने वहां बगावत नहीं की, कांग्रेस ने वहां पे सहमति के साथ। नहीं तो आप ये चाहते हैं कि कांग्रेस जो है एक चौथे छोटे भाई की भूमिका में आ जाए राष्ट्रीय। ठीक है, आप यहां मैं ये जानना चाहूंगा, अगर कांग्रेस मान लीजिए राज्यों में ये बात स्वीकार कर लेती है तो क्या जो छोटी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करेंगी, राहुल गांधी को लीडर मान लेंगे? देखिए मुद्दा वही आ रहा है ना, आप ये मनवाना चाहते हैं कि सारे लोग राहुल गांधी को अपना नेता माने। मेरा कहना है कि आज अभी इसकी जरूरत ही नहीं है। आज सबसे पहली जरूरत क्या है हमारी? 24 आ गया और 23 में भी अगर जरूरत नहीं है सर, तो फिर तो हैरान करने वाली बात है। नहीं, हैरान करने वाली बात नहीं, आप इसलिए थोड़ा समझिएगा। आज हमारा मकसद क्या है? विपक्ष का पूरा मकसद है कि किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बने, ना कि ये मकसद है कि कौन नेता हो। तो अगर आज इस बात पे सारे लोग नहीं, तो आप केसीआर को साथ ले आ पाएंगे, जगन मोहन रेड्डी को साथ ले आ पाएंगे? क्या जो अलग अलग राज्यों में क्षत्रप हैं, ममता बनर्जी जो हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस की बयानबाजी हो रही है, उनको कैसे लाएंगे अपने अम्ब्रेला के तहत? चंदन जी, मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूं, क्या केसीआर? अरे आप सर सैद्धांतिक बातें कर रहे हैं, प्रैक्टिकल पॉलिटिकल बातें कीजिए ना सर। आदर्शवादी बातें नहीं सर, प्रैक्टिकल हार्डकोर जो पॉलिटिकल है वो करें। तो आप सुनिए ना, आप सुनिए तो सही। थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, सुन लीजिए। क्या केसीआर नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मानने को तैयार हैं? क्या ममता बनर्जी मानने को तैयार हैं? क्या अखिलेश यादव मानने को तैयार हैं? जिस तरह से अखिलेश यादव ने यह प्रस्ताव दिया है कि क्षेत्रीय पार्टियों को आगे बढ़कर के लीड करने दे कांग्रेस, क्या वाकई में बीजेपी के खिलाफ ऐसा मुमकिन हो सकता है? के शर्मा जी, जिस तरह से जो बातें सवाल खड़े किए गए हैं विपक्षी नेताओं को आपने सुना कि केसीआर हो या फिर दूसरे नेता हो, उनके लिए बड़ा दुश्मन बीजेपी है, बड़ी दुश्मन बीजेपी है। अपने जो छोटे हित है उनको वो दरकिनार करके साथ आ जाएंगे। देखिए चंदन जी, 2014 के पहले भी इस तरह का पूरा माहौल देखा हमने। बड़े बड़े लोगों को हाथ मिला के फोटो खिंचाते देखा, बेंगलोर में भी, कर्नाटका में देखा, फिर कलकत्ता में देखा 2019 के पहले। और ये जो है सब हमको पता है कि क्या होना है। ये इनकी सरदर्दी है, हमारी सरदर्दी नहीं है जी। और हम तो आपको सीधी सी बात बताते हैं, आज के डेट में गठबंधन की सरकार का अब दौर समाप्त हो चुका है जी। और यदि आप इसका उदाहरण चाहें तो 2014 से कंटिन्यू देख लीजिए। जिसको भी देश की जनता बहुमत देती है, भरपूर बहुमत के साथ उसकी सरकार बनाती है। गठबंधन के दौर गए, राज्य सरकारों में भी आप हालात देखिए। यही सपा है, 5 साल के अंदर 6 गठबंधन कर चुकी है जी। 5 साल के अंदर 6 दलों से गठबंधन इसने अलग अलग किया। वो बसपा से किया, कांग्रेस से किया, तमाम दलों से। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी इनको सफलता नहीं मिली, क्योंकि देश की जनता गठबंधन की सरकार का हश्र देख चुकी है। 20 साल जो है, 25 साल वो लूट भी देखा। यूपीए सरकार में, गठबंधन सरकार में जब मनमोहन सिंह कहते थे कि गठबंधन दल के सरकार है, मैं भ्रष्टाचार पे रोक नहीं लगा पाऊंगा, ये देश के प्रधानमंत्री का बयान था। अनुराग भदौरिया, इसीलिए देश की जनता ने इन्होंने किनारे लगाया। अनुराग भदौरिया जी, जवाब पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बना के दिया। जी देखिए, मैंने एक ही सवाल पूछा था, लेकिन हमारे मित्र शर्मा जी वो जलेबी की तरह ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमाए जा रहे हैं, चारों तरफ, हर तरफ घुमा रहे हैं, सभी दल पे घुमाए, गठबंधन दल पे घुमाए, चारों तरफ घुमाए। अरे मैंने सवाल ये पूछा था, सुन लीजिए, जवाब दे दो कि विक्रम सैनी जी की सदस्यता रद्द करने के लिए, नोटिफिकेशन करने के लिए कितना समय लगा था, ये बताइए। कितना समय लिया था आपने? विधानसभा से कितना समय लिया था? समाजवादी के 2 सदस्य जैसे ही उनको सजा होती है, आप 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता रद्द कर देते हैं, नोटिफिकेशन कर देते हैं। लेकिन यह वाजिब सवाल ये बनता है कि आरोप जो एक कॉमन ग्राउंड विपक्षी पार्टियों में ये मिल रहा है कि आप लोग सबको खत्म करना चाहते हैं, दूसरे पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक्शन बड़ा स्विफ्ट होता है, लेकिन अपनी पार्टी के नेताओं को लेकर अगर भदौरिया जी ने जो बात कही है उसका अगर आप जवाब दे सकें। विक्रम सैनी का जवाब दीजिए, कितना दिन लगे थे उनकी नोटिफिकेशन करने में? ये बिल्कुल स्पष्ट जो है धारा है, हमें किसी सरकार को
किसी सरकार को किसी की सदस्यता खत्म करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन सेंटेंस होता है, जिस दिन सजा की घोषणा होती है, उसके 1 मिनट बाद ही उसकी सदस्यता ऑटोमेटिक चली जाती है। इसमें किसी की जरूरत नहीं है, इसमें किसी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, तत्काल उसकी सदस्यता जाती है। ये लॉ है, कोई सरकार, कोई सचिवालय, किसी का काम विधानसभा को नोटिफिकेशन करना होता है। पढ़ लिख के आया करो थोड़ा। ठीक है अनुराग जी, नोटिफिकेशन हुआ था, आपको गलत नहीं पढ़ पाया, आप नहीं उसमें थे। ठीक है, आपने जो सवाल उठाया अनुराग जी, उस पर जो है कोई बहुत स्पष्ट जवाब नहीं आ पाया, लेकिन जो बातें कही गई हैं, जो यहां पर मुद्दा हम जिस पर डिस्कस कर रहे हैं कि क्या जो छोटे मुद्दे हैं उनको दरकिनार करके बड़े साझा दुश्मन के खिलाफ सब कोई साथ आ जाएंगे, लेकिन यहां पर सवाल यह उठता है कि कांग्रेस के बगैर कैसे बनेगा कोई मोर्चा। अनुराग जी, सवाल मैं आपसे यह लेना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जो कि पहले गठबंधन में रह चुके हैं, 2 लड़कों की बात, यूपी के लड़कों को काफी 2017 में हमने देखा था, बड़े जोर शोर से प्रचार किया गया था, लेकिन अब जब मुसीबत में है कांग्रेस तो बजाय समर्थन करने के इसमें आपदा में अवसर क्यों ढूंढ रही है समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय दलों के लिए? देखिए सीधी सी बात है, हमने कहा पहले भी हमारे किसी भी दल से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं जी, और हिंदुस्तान में सबसे मजबूत चीज क्या है? बाबा साहब ने दिया लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र बहुत मजबूत होना चाहिए। जैसे आप राजनीतिक लोकतंत्र तभी टिकाऊ होगा जब सामाजिक लोकतंत्र रहेगा, सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा। सत्ता पक्ष अगर जो विपक्ष है उस पर अन्याय करना शुरू कर देगा तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है लोकतंत्र बचाने के लिए। अखिलेश यादव ने तो कहा कि कांग्रेस भी वही करती थी, तो फिर बीजेपी और कांग्रेस में फर्क क्या रहा? सर सुन तो लीजिए आप, मैं जो कह रहा हूं, बस मैं आप ही की बात पर जो है मैंने जोड़ा कि अखिलेश यादव का बयान ये था ना कुछ दिनों पहले का। मैं मेरी बात पे आप अपना क्या फायदा मिलेगा आपको चिल्ला के? बोल मैं रहा हूं, बिल्कुल चिल्ला नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपकी जानकारी में क्या कह रहा हूं। तो हमारी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। आप क्या चिल्लाने से? सर बहस की शुरुआत मैंने आप ही से की थी, आप चिल्ला रहे हैं। मैं आपको शिकायत रहती है कि आपको मौका नहीं मिलता, इसलिए मैंने शुरुआत आपसे की थी। विपक्ष एक होने लगता है तो आप परेशान होने लगते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है विपक्ष जब सर मैंने जो सवाल पूछा उस पर आ जाते हैं सर। दिक्कत तो मुझे आपकी लग रही है। ठीक है, हाँ तो मुझे बोलने दीजिए ना जी। तो मैं कह रहा हूं कि हम संविधान, देश सर्वोपरि है हमारे लिए। व्यक्ति और पार्टी उतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा देश हमारे लिए है। अगर लोकतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र की बात है ये। जैसे मैंने आपको बोला विक्रम सैनी के लिए इनके नोटिफिकेशन करने के लिए कितने दिन लगे जवाब नहीं देंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए इन्होंने 24 घंटे में नोटिफिकेशन कर दिया। इसी तरह आज पार्लियामेंट के अंदर भी हुआ। तो ये क्या है? ये क्या दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, क्या उनके ऊपर में कोई कार्रवाई होती है? क्या भारतीय जो दूसरे दल के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो चाहे और नेताओं जो इनकी पार्टी में आ जाते हैं, पाक साफ हो जाते हैं? तो क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष को कुछ समझेगा ही नहीं। ठीक है, विपक्ष का हमेशा विपक्ष के ऊपर कार्रवाई करने की बात करेगा। तो लोकतंत्र कहां है? तो इसको बचाना है। ठीक है, ये हमें लोकतंत्र बचाने की। प्रोफेसर संगीत रागी गंभीर आरोप लगाए गए हैं और यहां पर बात की गई है कि ग्रेटर गुड के लिए जो अपने छोटे जो हित हैं उनको दरकिनार करके छोटी पार्टियों को साथ आ जाना चाहिए, और ग्रेटर गुड यहां पर बीजेपी को हटाना है, नरेंद्र मोदी को हटाना है। हाँ देखिए, ये बात तो सही है कि नरेंद्र मोदी को हटाना है, लेकिन इनके पास कोई बेहतर विकल्प नहीं है। और ये लोकतंत्र, भ्रष्टाचार, देश हित, ये बेकार की बातें हैं। अतीक अहमद जिसके पार्टी का प्रतीक हो वो लोकतंत्र नहीं बचा सकता, न इस देश का भ्रष्टाचार मिटा सकता, न ही इस गुड गवर्नेंस का वो बात कर सकता है। रही बात, मुझे लगता है कि क्षेत्रीय पार्टियों ने देख लिया है कि कांग्रेस पार्टी को जो 54 सीट आया है उसमें से 2 राज्य बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें से करीब 32 सीटें जो हैं वो 2-3 राज्यों से आए हैं, केरला, पंजाब और तमिलनाडु। यदि आज के दिन चुनाव हो जाते हैं तो पंजाब कांग्रेस से जा चुका है, तो कांग्रेस लगभग एक क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर खड़ी है, जहां उसकी संख्या हो सकता है कि वो ममता बनर्जी या अखिलेश यादव दोनों इसीलिए दावा कर रहे हैं क्योंकि वो बड़े राज्यों के चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, और वे कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस को वो एज दिया जाए। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के बगैर यह विकल्प हो ही नहीं सकता है। और राहुल गांधी को यदि ये जब तक नहीं मानते हैं, राहुल गांधी को आप जो भी कर लीजिए, राहुल गांधी को जब तक के नेता नहीं मानते हैं, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट के तौर पर नहीं घोषित करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि विपक्षी एकता हो पाएगी। ठीक है, अंशुल अभिजीत जी,
कांग्रेस को लेकर के एक आम धारणा जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके बीच ये बन गई है कि साथ लेकर के बहुत फायदा नहीं होता है। पॉलिटिकल एनपीए बन गई है कांग्रेस। अगर बिहार की बात करें तो आरजेडी में कहीं ना कहीं यह सोच थी कि ज्यादा सीटें देकर के कांग्रेस को, महागठबंधन को नुकसान हुआ। उसके बाद आप लोग जहां जहां गठबंधन में गए, आप लोग त्रिपुरा में साथ में लड़े लेफ्ट पार्टियों के, वहां पर हार मिली। अन्य जगहों पर भी बहुत ज्यादा फायदा कांग्रेस के साथ जाकर के नहीं होता है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस से दूरी बनाए रखना चाहती है क्षेत्रीय पार्टियां। नहीं, देखिए, ये मुझे ये बताइए कि कांग्रेस के सिवाय और कौन सी ऐसी पार्टी है जहां पर एक कार्यकर्ता हर एक गांव में है। इस मुल्क के हर एक गांव में कांग्रेस को छोड़कर, मतलब कांग्रेस के और पार्टियों को छोड़कर, भाजपा का हो सकता है, लेकिन एक कार्यकर्ता हर गांव में है। यहां पर पूरे मुल्क में यहां का कांग्रेस का फुटप्रिंट है। देखिए, विपक्ष एकता कैसे होगी, और बिल्कुल ठीक कहा, विपक्ष एकता तब होगी तब एक दावा होगा, एक संकल्प होगा कि भाजपा और उसकी सांप्रदायिक राजनीति को अलग करना है, अपने लोकतंत्र को महफूज रखना है जो खतरे में है। अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही है, यहां पर कानून का दुरुपयोग हो रहा है, संस्थाओं को और इदारों को एक तरह से हथियार में बदल के विपक्ष के खिलाफ फेंका जा रहा है। अगर इसका सुधार करना है, अगर वातावरण को बदलना है, अगर व्यवस्था में बदलाव लाना है, तब्दीलियां लानी है, तो विपक्ष को एक साथ होना पड़ेगा। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो होगी, क्योंकि ऐसा पहले हो चुका है। उसकी जरूरत उस समय कम थी, लेकिन फिर भी हुआ। अब तो ये बिल्कुल अनिवार्य है, ये समय की एक जरूरत है, ये चाहत है, ये एक पुकार है, और ऐसा मुझे लगता होगा, क्योंकि देखिए, और सारे मतभेद जो होते हैं होते रहते हैं, बयानबाजी होती रहती है। 2014 से पहले स्वर्ण युग था और उस वक्त जो है एजेंसियां कोई दुरुपयोग नहीं करती थी। उस वक्त किसी भी एजेंसी को जो है केज्ड पैरोट नहीं कहा गया था। उस वक्त किसी भी विपक्षी नेता के खिलाफ ईडी और सीबीआई का मामला नहीं होता था, ऐसा था नहीं। हम एनसीपी प्रवक्ता को लाना चाहेंगे चर्चा में। सर ने कह दिया जी, ठीक है सर, सभी को चर्चा में एंगेज करते हैं। कह दिया ना कि पहले गंदगी थी और हम गंदगी साफ करने आए हैं। तो लोकतंत्र पे प्रहार तो विदेशी जमीन में प्रधानमंत्री ने बार-बार किया। अभी कुछ ही दिनों पहले अखिलेश यादव ने यही कहा था कि बीजेपी कांग्रेस के रास्ते पर ही चल रही है। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, आपने ग्रेटर गुड की बात की थी कि भाई जो छोटी पार्टियों के नेता है वो लोग भी साथ आ जाएं, लेकिन फिलहाल दूर की कौड़ी दिखती है। छोटी पार्टियां जो है अपनी अलग खिचड़ी पका रही हैं और इसमें कांग्रेस को लग नहीं रहा है कि शामिल करना चाहती हैं वो। नहीं चंदन जी, मैं आपकी बात से पूरी तौर से असहमत हूं। आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ 17 पार्टियां हैं, उसमें सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी के पास जानते कौन सा है? एकनाथ शिंदे साहब का, जिसके की 13 सांसद उनके साथ है। बाकी के उनके साथ जितनी 16 पार्टियां हैं, सबों के पास एक एक सांसद है। वहीं अगर आज आप विपक्ष के नेताओं, विपक्ष की पार्टियों को अगर आप देखते हैं तो इनके पास मेजर सीटें हैं। मेरा कहना यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा। भारतीय जनता पार्टी 200 सीटों से ऊपर नहीं जा रही है। प्रश्न ये उठता है, जब उनकी 200 सीटें आएंगी तो उनके साथ कौन सा दल है जो उनका साथ देगा? ममता बनर्जी उनके साथ नहीं है, अखिलेश जी उनके साथ नहीं है, शिवसेना नहीं है, एनसीपी नहीं है, कांग्रेस नहीं है, आपके राव साहब नहीं है। तो कौन सा ऐसा दल है आपके बिहार में उनके साथ नहीं है? नीतीश कुमार जी उनके साथ नहीं है। मेरा कहना यह है, नीतीश कुमार जी आपके साथ तो है ना? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो महागठबंधन के साथ तो हैं, क्योंकि आज खबर आई है कि विधानसभा में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था उसमें उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। जनता पार्टी के साथ नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या नीतीश कुमार जी मोदी जी को प्रधानमंत्री स्वीकार करेंगे? जी। जब ममता बनर्जी स्वीकार करेंगी तो सरकार बनाएगी कैसे बीजेपी? जी। ये और फिर बीजेपी अपने मुद्दे से केके शर्मा जी, बहुत विकट परिस्थिति, हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप लोगों के लिए खड़ी की गई है अभी जिस तरह से बृजमोहन जी ने बताया है। कैसे निपटेंगे इस समस्या से? जी थोड़ा सुन तो लीजिए। जी, कांग्रेस को आरोप पता नहीं बृजमोहन जी, हम अपने कंक्लूसिव पार्ट की ओर चल रहे हैं सर डिस्कशन में, इसलिए सबको अब थोड़ा समय दूंगा। केके शर्मा जी रिस्पॉन्ड करें। मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए पहुंच गई। नहीं, चंदन जी मुझे बोल लेने दीजिए। मुझे पता नहीं बृजमोहन जी कौन सी गणित पढ़ के आए हैं। मैंने अभी बताया कि जो 16 पार्टी इनके साथ खड़ी है, उनके कुल सांसदों की संख्या 144 है। 400 सांसद बाहर हैं आपके उससे, जिसमें 303 बीजेपी है और 100 से ज्यादा विपक्षी दल के ही सांसद बाहर हैं। तो आपके साथ कहां खड़ी? लेकिन चंदन जी, मेरा एक अनुरोध है, मात्र 2 मिनट आधे सेकंड के लिए, कि आपने जो बयान सुनाया है वो बयान अधूरा है जी। मैं आपको तुरंत ये बयान आधा सेकंड का है, मैं इसको सुना देता हूं जी कि ये क्या है। राहुल गांधी के परिवार के लिए कानून अलग होना चाहिए, सेंटेंस में जी, कन्विक्शन में नहीं।
जब आप कन्विक्ट करते हो तो उसमें किसी परिवार या किसी की समर्थन नहीं देखी जाती, अपराध देखा जाता है। पर जब आप सजा देते हो तो उसमें आदमी का चाल चलन, आदमी का स्तर। अब मुझे बताइए, इसमें क्या स्पष्ट रूप से प्रमोद तिवारी ने नहीं कहा कि राहुल गांधी के लिए अलग कानून होना चाहिए, गांधी परिवार के लिए? मैं ये पूछना चाहता हूं कि यहाँ जो बैठे हैं सुरमा ताला जो लोकतंत्र के, क्विक रिएक्शन अविचल जी, एक क्विक रिएक्शन दे, उसके बाद मैं संगीत रागी के पास जाऊंगा। अविचल जी, लोकतंत्र में राहुल गांधी और गांधी परिवार के लिए अलग कानून होगा क्या? अभिजीत जी ठीक है, ऐसा कौन कह रहा है? बात को विकृत क्यों कर रहे हैं? ऐसा कौन कह रहा है कि गांधी परिवार या किसी भी परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए? हम तो कानून का और कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। नहीं, हम आदर करते हैं। हमने बार बार कहा कानूनी प्रक्रिया जो होती है उसका आदर करते हैं। हमने कानून या जो आदर करते तो न्यायपालिका का कभी हमने अवमानना नहीं की। माफी मांगो। एक लास्ट कमेंट संगीत रागी साहब, एक लास्ट कमेंट। कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है, जो एक एंटाइटलमेंट वाली बात आती है, खास वाली बात आती है, विपक्षी एकता की राह में ये बड़ी बाधा है। एक क्विक कमेंट संगीत रागी साहब। मुझे लगता है कि कांग्रेस मान करके चलती है कि राहुल गांधी की जो छवि है वो राष्ट्रीय छवि है। इनमें से क्षेत्रीय पार्टियों के किसी भी छत्रप के पास राष्ट्रीय छवि नहीं है और इसलिए वो राहुल गांधी के नेतृत्व पर वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी जी। हाँ, ये और बात है कि ये लोकतंत्र वगैरह की लड़ाई बहुत बेकार है। 60% जो केसेस थे ईडी के और सीबीआई के यूपीए काल में, वो विपक्षी पार्टियों के खिलाफ ही थे। तो ये कहना कि बीजेपी राज में ऐसा हो रहा है, कांग्रेस राज में नहीं हो रहा है, तो अलग चीज है। नहीं, वो मुद्दा मैंने रेज किया है। 97% बिल्कुल। यहाँ पर एक चीज साफ कहना चाहूंगा कि भारत जो है विविधताओं का देश है। यहाँ हर एक राजनीतिक पार्टी के लिए संभावनाएं हैं और राजनीति में कहा जाता है कि एक हफ्ता भी लंबा वक्त होता है। अभी तो चुनाव के लिए 1 साल बाकी है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को अगर वे ग्रेटर गुड की बात करते हैं, एक बड़े लक्ष्य की बात करते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं अपने छोटे जो स्वार्थ है उनसे पार पाना होगा। अदरवाइज उनके लिए बीजेपी के बड़े संगठन का मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो सकता है। बहुत शुक्रिया कसम संविधान की में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का। Zee News.